Good morning, students. Today we discuss conjugate space. First है the conjugate space of LP is LQ. LP का जो conjugate space है वो क्या है LQ. और LP के conjugate space को हम कैसे नोट करेंगे LP star से. LP star means conjugate space of LP and this is equal to LQ. और P और Q में relation आपको पता ही है 1 by P plus 1 by Q is equal to 1. Where equality is in sense of isometric isomorphism. जो हमने ये equality का साइन लगाया है कि कंजुगेट स्पेस LP का कंजुगेट स्पेस LQ होगा, मींस LP स्टार LQ के इक्वल है. इसका क्या मतलब है कि जो इक्वालिटी है वो किस सेंस में है, आइसोमेट्रिक आइसोमोर्फिज्म के सेंस में है. ठीक है, कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन T विच इज फ्रॉम LP टू LQ विच इज आइसोमेट्रिक आइसोमोर्फिज्म. Let X be an arbitrary element of LP. LP का हमने एलिमेंट लिया xi1 xi2 to so on xn. Then अगर ये LP का एलिमेंट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. Summation n varying from 1 to infinity mod psi n p less than infinity. Now consider the sequence of elements from LP. LP के हमने दो एलिमेंट्स लिए. LP में जो एलिमेंट्स है वो सीक्वेंस की फॉर्म के हैं, तो E1 भी हमने सीक्वेंस ली, E2 भी, और ये हमने जैसे आप वेक्टर में जो स्टैंडर्ड बेसिस लेते हो उस फॉर्म में ले लिया हमने. E1 1 0 0 अप टू सोन, E2 0 1 0 अप टू सोन एंड सोन. ऐसे E3 जो है वो थर्ड पोजीशन पे, उस पे 1 आएगा, E4 में फोर्थ पोजीशन पे. देन x माइनस समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n xi k x k, दिस इज इक्वल टू x, जो हमारा x एलिमेंट था वो था xi1 xi2 अप टू सोन. ठीक है, अब इस अप टू सोन जो ये x एलिमेंट था उसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो हमने एलिमेंट लिखा है समेशन xi k e k, इसका मतलब स्टैंडर्ड बेसिस के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ ये एलिमेंट है हमारा xi1 xi2 अप टू सोन xi n तक ये एलिमेंट है. तो जब हम x में से ये एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n पोजीशंस पे तो क्या आ गई 0, और बाकी के आगे की जो पोजीशंस है वो आपकी आ जाएंगी xi n plus 1 xi n plus 2 and so on. Now this implies means taking norm on both side. जब आप इसका नॉर्म लोगे मींस इसका नॉर्म आएगा और इसका नॉर्म क्या बन गया, समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी mod xi k रेज टू पावर p होल रेज टू पावर 1 by p एंड दिस टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. क्योंकि अगर n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो इसमें टर्म आपकी कोई बचेगी ही नहीं ना फिर तो ये जो सम है ये आपका 0 को टेंड करेगा. मींस दिस इज द, अगर हम कहें इसको तो ये क्या है, दिस इज द रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज. नाउ x इज इक्वल टू, x को भी हमने इस वेक्टर बेसिस के स्टैंडर्ड बेसिस के टर्म्स में लिखा, समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी xi k e k, क्योंकि x जो हमारा था वो क्या सीक्वेंस थी xi1 xi2 xi3 अप टू so on. Let f belongs to LP स्टार, f कोई एलिमेंट ले लिया हमने LP स्टार का ले लिया, and let Sn क्या है, समेशन xi k e k where k varying from 1 to n. Then f of Sn, f एलिमेंट को हमने इस पे लगाया, f of summation k varying from 1 to n xi k e k, means this is equal to summation xi k f of e k, and f of x is equal to f of limit n tending to infinity Sn. ये हमने स्टार और डबल स्टार हमने इक्वेशन यूज किया, आप यहाँ से देख सकते हो. Sn हमारे पास सम है, फाइनाइट सम है 1 से लेके n तक, और x जो है उसका लिमिटिंग वैल्यू है कि अगर हम लिमिट ले लें n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा. मींस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी जो है, क्योंकि फंक्शन f हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन था तो लिमिट को आप अंदर बाहर शिफ्ट कर सकते हो. तो f ऑफ Sn जो है हमारे पास क्या आ गया, समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n xi k f ऑफ e k, मींस दिस इज इक्वल टू समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी xi k f ऑफ e k. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी. f ऑफ x क्या है, f ऑफ x की वैल्यू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn. ठीक है ना, चलो तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी xi k f ऑफ e k. पुट अल्फा k इज इक्वल टू f ऑफ e k, ये f ऑफ e k को हमने क्या पुट कर दिया, अल्फा k पुट किया. देन f ऑफ x इज इक्वल टू, तो f ऑफ x हमारे पास क्या बन गया, समेशन xi k अल्फा k बन गया. नाउ फॉर p ग्रेटर देन 1 चूज q, कैसे चूज करना है आपने क्यू, p और q में रिलेशन पता है आपको, 1 by p plus 1 by q इज इक्वल टू 1. नाउ डिफाइन t हमने मैप डिफाइन किया LP स्टार से LQ तक. एज कैसे डिफाइन किया कि अगर t को आप LP स्टार के एलिमेंट से f पे लगाते हो तो LQ का एलिमेंट आएगा, मींस एलिमेंट हमारे पास आ रहा है एक सीक्वेंस अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू so on for all f belongs to LP स्टार. अब हम क्या शो करना है, फर्स्ट वी शो t एक्चुअली टेक्स LP स्टार इनटू LQ. हम क्या शो करेंगे कि जो हमने ये मैप डिफाइन किया है t, वो एक्चुअली LP स्टार के एलिमेंट्स को LQ पे मैप कर रहा है. फॉर दिस पर्पस कंसिडर द वेक्टर x. हमने एक वेक्टर x लिया, किस में लिया, LP में लिया. x वेक्टर हमने क्या लिया हुआ है, बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा n, और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो इसके क्या है, 0 है.
वेयर बीटा के, और जो बीटा के हमने एलिमेंट लिया वो कैसे लिया हुआ है, बीटा के इज इक्वल टू मोड अल्फा के रेज टू पावर q माइनस 1 सिग्नम अल्फा के बार के वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और अगर k ग्रेटर देन n है तो वैल्यू क्या है इसकी 0 है। ठीक है, देन फॉर k लाइन बिटवीन 1 to n मोड ऑफ बीटा के, इसका मोड कंसिडर किया, मोड कंसिडर करोगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ अल्फा के रेज टू पावर q माइनस 1 एंड मोड ऑफ दिस फंक्शन, नाउ दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1, तो आपके पास आ जाएगा मोड ऑफ अल्फा के रेज टू पावर q माइनस 1। अब मोड बीटा के जो था उसकी पावर हमने p रेज की, तो इसकी पावर भी p रेज हो जाएगी, और p इंटू क्यू माइनस 1 ये ऑलरेडी आप फर्स्ट यूनिट में कर भी चुके हो इसको सॉल्व, अदरवाइज आप यूजिंग द रिलेशन 1 by p प्लस 1 by q इज इक्वल टू 1 रिलेशन यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास q एंड अल्फा के इंटू बीटा के इज इक्वल टू अल्फा के, बीटा के की यहाँ वैल्यू रखनी है जो हमने ऊपर डिफाइन की थी, ये वैल्यू हमने रख दी बीटा के की, तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा के रेज टू पावर q माइनस 1 अल्फा के साइन ऑफ अल्फा के बार, लाइन तो जस्ट एज इट इज रिपीट ही किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया मोड अल्फा के रेज टू पावर q माइनस 1 मोड अल्फा के, बिकॉज साइन ऑफ अल्फा के बार जो इसकी वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 1, तो आपके पास आ गया मोड अल्फा के रेज टू पावर q, विच इम्प्लाइज नॉम x इज इक्वल टू, नॉम x क्या था आपके पास, समेशन के वेरिंग फ्रॉम 1 to n मोड बीटा के रेज टू पावर p होल रेज टू पावर 1 by p, और जो मोड बीटा के इसकी वैल्यू हमने निकाली वो वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, मोड अल्फा के रेज टू पावर q होल रेज टू पावर 1 by p, since we can write x is equal to summation beta k e k where k varying from 1 to n, therefore f of x is equal to summation k varying from 1 to n beta k f of e k, और f of e k हमारे पास क्या था, अल्फा k था, और ये अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी हमने निकाली ऊपर, वो क्या बन गई, मोड अल्फा के रेज टू पावर q, but we know mod fx is less than equal to norm x, so summation k varying from 1 to n mod alpha के raised to power q is less than norm f, और norm x की वैल्यू जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, वैल्यू उसके बाद हमने क्या किया, रेज टू पावर 1 by q, जैसे कि आप रेज टू पावर 1 by q करते हो तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, नॉर्म f, कहने का मतलब इससे हमने उसको डिवाइड कर दिया है, जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे इस टर्म से, ये जो टर्म आपके पास चल रही है समेशन के वेरिंग फ्रॉम 1 to n मोड अल्फा के रेज टू पावर q, और यहाँ आपके पास चल रही है रेज टू पावर 1 by p, मींस इसका कहने का मतलब इसकी पावर यहाँ 1 है और इसकी पावर 1 by p है, तो 1 minus 1 by p आपका क्या आ जाएगा, 1 by q आ जाएगा आपके पास। This shows that sequence of partial sum Sn is bounded and monotonically increasing, and also and hence this series sum is less than infinity. Therefore, this sum is also less than infinity, means taking power q. This implies this जो ये आपके पास से टर्म आई, मीन्स जो सीक्वेंस आई, दिस इज इन LQ because this satisfies the condition summation k varying from 1 to infinity mod alpha k raised to power q is less than infinity. Thus image of f under t is a member of LQ का मेंबर आ गया, मीन्स जो हमने t मैप डिफाइन किया वो एक्चुअल में हमने ठीक मैप डिफाइन किया है जो LP के एलिमेंट्स को LQ पे LP स्टार के एलिमेंट्स को LQ पे ट्रांसफर कर रहा है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो t हमने ये मैप डिफाइन किया है ये आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म मैप है LP स्टार से LQ तक, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मैप हमारा आइसोमेट्रिक है।